हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए प्रेरणा जुनेजा और आज का डिस्कशन मैं लेके आई हूँ आपके लिए सर्कुलर नंबर 11/2021 के ऊपर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी इशू करा है 21 जून 2021 को। फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन होने वाला है हमारा, ये हमारे पिछले डिस्कशन जो सेक्शन 206 ए बी एंड 206 डबल सी ए के ऊपर हुआ है उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। तो अगर आपने वो डिस्कशन नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। उसको देखने के बाद यू विल गेट टू नो द थिंग्स कि कौन कौन से हमारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हायर रेट एप्लीकेबल होने वाला है टीडीएस और टीसीएस का। तो फ्रेंड्स, हमने उस डिस्कशन में देखा कि अगर एक डिडक्टी का इनकम टैक्स का रिटर्न 2 फाइनेंशियल ईयर्स का फाइल नहीं हुआ है, कौन से 2 फाइनेंशियल ईयर्स वो हम देख चुके हैं, प्लस साथ ही में वो उन्हीं दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के 50,000 से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस की डिडक्शन भी उनकी या कलेक्शन उनकी हो रखी थी। तो उस केस में मी एज अ डिडक्टर मुझे देखना था कि सामने वाली जो डिडक्टी पार्टी है उसका टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 से ज्यादा है एंड ही इज द डिफॉल्टर। In that case, I was liable to deduct their TDS or collect their TCS at a higher rate. So in that case, what was happening is कि जितने भी हमारे डिडक्टर्स हैं उनको हो रहा था एक प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें हर डिडक्टी से इंडिविजुअली जाके डिक्लेरेशन लेना पड़ रहा था कि what are you the defaulter or not for, or you can say are you the specified person for section 206 AB and double CA or not. तो इस वजह से बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो रहा था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज केम अप विद अ न्यू सर्कुलर ऑन 21st June of 2021, and what are they saying? They are saying that they will come up with a new functionality very soon and they will make it available on the reporting portal of the institute of the department. So what will we do? They will make it available, और उसमें वो क्या करेंगे, उसमें वो हमारे लिए एक बहुत ही सुविधा लेके आ गए हैं, क्योंकि हमें एक ऑप्शन दे दिया गया है कि हमें जिस भी डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर हमें जिसका भी टीसीएस कलेक्ट करना है, हम उनका पैन नंबर डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे, और उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे उनका पैन नंबर डालने से हमें उनका पूरा स्पेसिफाइड वो है कि नहीं है एक तरह से पता चल जाएगा। तो हमें उसमें पता चल जाएगा कि वेदर दे आर द रिटर्न डिफॉल्टर्स फॉर द लास्ट 2 years और their TDS and TCS is collectively 50,000 and more or not. तो फ्रेंड्स, हम इस पर्टिकुलर जो फंक्शनैलिटी आने वाली है इसमें हम दोनों ही तरीके से हमें सर्च के ऑप्शन दिए गए हैं। हम इसमें इंडिविजुअल सर्च भी कर सकते हैं एक पैन डाल के, और हम इसमें बल्क सर्च भी कर सकते हैं विच इज वेरी गुड फंक्शनैलिटी। तो हम इसमें बल्क सर्च भी कर सकते हैं, हम इसमें मल्टीपल पैन डाल के रिपोर्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो हुआ क्या कि अब हमारे पास थे 10,000 पैन सपोज डिडक्टीज के, और उसमें से हमने जब एक बार एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही आपको चेक करना है, और आपने फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में चेक करा एंड यू फाउंड कि देयर आर सपोज से 20 और 15 पैन जिनकी who are coming in that list, जो टीडीएस भी जिनका 50,000 से अबव है एंड जिनकी रिटर्न भी डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में है। सो उन पर्टिकुलर 15 केसेस के लिए मुझे जब भी मैं उनका टीडीएस डिडक्ट करूंगी या टीसीएस कलेक्ट करूंगी, मुझे उन 15 केसेस के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे आर नाउ आल्सो द रिटर्न डिफॉल्टर्स और नॉट। बट बाकी जितने भी केसेस बचे हैं उसके लिए आई डू नॉट हैव टू चेक। तो वो एक सुविधा है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दे आर सेइंग दे विल नॉट ऐड एनी अदर नेम इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो और अगर सपोज किसी का नाम रिड्यूस करना है तो वो रिड्यूस कर सकते हैं, बट वो ऐड नहीं करेंगे नाम। और वो रिड्यूस कब करेंगे नाम, उसके लिए भी दे हैव मेंशन्ड द थिंग्स दे हैव मेंशन्ड इज कि वो नाम रिड्यूस करेंगे एट द टाइम जब भी सामने वाली मतलब जो डिडक्टी है जिसका वो पैन है वो अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हैं, तब वो हटा देंगे नाम। या फिर सपोज अगर उनका जो नाम था वो इस वजह से था कि 2 साल के रिटर्न डिफॉल्टर्स थे एंड से 55,000 उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ था इन ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड देन वन पार्टी जिन्होंने इनका टीडीएस डिडक्ट करा हुआ था दे केम अप विद दिस कि यार ये तो हमने टीडीएस गलती से जमा करा हुआ था, इनका गलती से डिडक्ट करा हुआ था, एंड दे रिवाइज्ड देयर टीडीएस रिटर्न। और इनका जो टीडीएस था वो 55,000 से या जितना भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे 55,000 50 से अबव जो भी था वो रिड्यूस होके 50 से बिलो हो गया। सो सिंस नाउ द टीडीएस इज 50,000 और लेस,
और हमारा जो 206 AB का कंडीशन था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो लिस्ट से उसको ऑटोमेटिकली हटा देंगे। तो ये भी एक वो रेगुलर उसको अपडेट करते रहेंगे, ये एक न्यू फंक्शनैलिटी आ गई है। टू ऑल द डिडक्टर्स देयर इज अ वेरी ग्रेट न्यूज, बिकॉज अब आपकी जो मेहनत थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आपको डिक्लेरेशंस लेने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेक डिक्लेरेशंस। और एक और चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर में बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि अगर सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021 की रिटर्न नहीं भरी हुई है, और आप असेसमेंट ईयर 21-22, अभी हम रिटर्न तो भर ही सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की। तो अगर आप असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न भर देते हैं तो भी आपका जो नाम हटेगा उस लिस्ट में से, वो तभी हटेगा जब 21-22 की ड्यू डेट आ जाएगी। क्यों ऐसा किया गया उन्होंने? क्योंकि जो हमारा सेक्शन है 206 AB एंड CCA वो यही कहता है कि आपको वो दो फाइनेंशियल ईयर्स लेने हैं जिनकी ऑलरेडी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न एक्सपायर हो चुकी है। सो दैट मीन्स दैट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अगर आप रिटर्न भर भी देते हैं तो 30 सितंबर के बाद वो इस चीज को रिवाइज कर देंगे। एंड देन अगर सपोज यू आर द रिटर्न डिफॉल्टर इन दिस पर्टिकुलर टेन्योर, तो आपका सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वार्टर फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर, सिर्फ ये क्वार्टर आपका ऐसा रहने वाला है जिसमें आपका टीडीएस का रेट हायर होने वाला है। अदरवाइज आप 21-22 की रिटर्न भर दीजिए, टाइमली भर दीजिए, 30 सितंबर से पहले भर दीजिए, उसके बाद से आपका टीडीएस हायर नहीं कटेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप अगर इस सेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरिए फॉर असेसमेंट ईयर 21-20। इस तरीके से आपके ऊपर ये सेक्शन सिर्फ 3 महीने के लिए एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।